नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के में एक ऐसा कांड हुआ जिसमें पूरा देश दहल गया। एक व्यक्ति है जो आईयूसी में अपना इलाज करा रहा था, एडमिट था। बीमारी की वजह से उसका इतनी क्रिटिकल समस्या थी जो कि डॉक्टरों ने उसको आईयूसी में भर्ती किया था। और वहाँ एक हॉस्पिटल में वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हर न्यूज में वायरल हो रहा है कि 5 लोग आते हैं, इत्मीनान से बड़े आराम से आते हैं। कोई कैप लगाया होता है, कोई चेहरा खुला होता है और हर किसी के हाथ में एक पिस्टन थी। जैसे ही आईयूसी के पास पहुंचते हैं तो वहां अपनी अपनी पिस्टन निकालते हैं और वो उसको लोड करना चालू कर देते हैं। और इसका सीसीटीवी कैमरे से उनका सारी चीज ये हरकत रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज चैनल पर वे वीडियो चलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। और पूरा शहर, जो बिहार का जो जगह थी, वो हिल जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था उस हॉस्पिटल के अंदर जिस पर ये ताबड़तोड़ तरीके से गोली चलाई जाती है, जिसकी गूंज हॉस्पिटल के आयु से निकलकर रोडों तक, पहाड़ तक पहुंच जाती है। फिर क्या था, कुछ ही पल में वहां पुलिस फोर्स पहुंच जाता है। और जैसे ही पता पड़ता है कि उस गोली का निशाना कौन बना है, कितनी गोलियां उस पर बरसाई गई, तो नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है। बिहार की जगह बढ़ती है बक्सर, और बक्सर में वहीं एक पारस हॉस्पिटल है जो कि एक नामी गिरामी फेमस हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था जिसने 11 अगस्त 2011 को 21 अगस्त 2011 को बक्सर जिला के मुख्यालय के मेन रोड पर भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। उनका मकसद ये था कि वहां के लोग इनसे डर जाएं और हफ्ता वसूली देना इनको चालू कर दें। इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। एक बिजनेसमैन था जो केसरी थे, और जिसने गोलियां बरसाई थी, इसका नाम था चंदन मिश्रा। अब चंदन मिश्रा ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, इसके साथ ही था एक मित्र था, वो भी, उसका भी अभी आएगा वो उसका क्या रोल था। जैसे ही वो शटर खोल रहे थे तभी सुबह जाके बक्सर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसाना चालू कर दी थी। अब इस मामले में पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई और उसको फास्ट कोर्ट में डाल दिया, जिससे कि उसको जल्द सजा मिल सके। इसमें कोर्ट को रोकने की भी कोशिश की गई, इस केस को रोकने की कोशिश की जिसमें सजा ना बोल सके, लेकिन फिर भी पुलिस ने हाई कोर्ट से फिर दोबारा से इसको कार्रवाई करके इस केस को खुलवाया और चंदन मिश्रा को आजीवन की सजा बढ़वाई। कौन है चंदन मिश्रा? जिसने मानने के रूम नंबर 209 में घुसे 5 शूटर जो कि सीसीटीवी कैमरे डरा रहे हैं। बक्सर का कुख्यात ये बहुत बड़ा अपराधी था चंदन मिश्रा, जो राजेंद्र केसरी की मर्डर में उम्र कैदी सजा काट रहा था। इसको पैरोल मिली थी और पैरोल पर बाहर आया हुआ था इलाज कराने के लिए। ये हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल, अपना इलाज भी करा रहा था, लेकिन इस पर कई ऐसे मुकदमे थे जो लोग इसके खफा थे। अब यहाँ जैसे ही वो इलाज कराने के बाद लोगों को मालूम पड़ती है तो इनके जो साथी थे वही लोग इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। चंदन मिश्रा को रूम नंबर 2 से 9 से पारस हॉस्पिटल में उसको वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं। उसी बेड बढ़ाया जाता है। वहाँ डॉक्टर जो होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि पिस्तौल 5 लोगों के हाथ में थी और बड़े आराम से इस हत्याकांड का अंजाम देकर। अच्छा, चंदन मिश्रा की क्या प्लानिंग थी इस मामले में? चंदन के जो परिवार थे, बक्सर के निवासी चंदन मिश्रा, ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह, सुरेंद्र मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा, निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। ये वारदात चंदन और शेरू के आपराधिक जीवन की पहली घटना थी। शेरू भी बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुल्हनपुर गांव का निवासी है। चंदन और शेरू के गांव एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे, इनमें काफी अच्छी दोस्ती थी। तो वहीं रंगदारी के लिए बक्सर जिले के मशहूर व्यवसायी की हत्या करती थी। इसकी कोशिश थी कि इस घटनाक्रम के बाद वहां के जितने भी व्यवसायी लोग हैं वो डर जाएंगे, सहम जाएंगे, लेकिन उस मंसूबे में ये सफल भी हुआ। लेकिन उसी वक्त पुलिस ने भी अपनी सक्रियता दिखाती कुछ दिनों के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से जेल में चल रहे थे। इन पर जांच चली। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई हुई। 3 अक्टूबर 2013 को चंदन मिश्रा, दीनबंधु, छोटू मिश्रा उम्र की कैद इनकी सजा सुनाई गई।
पहले 19 सितंबर 2012 को चंदन को भारतीय दंड संहिता 302, 120, 386, 367 ऐसी बहुत सारी धाराएं लगी जिसमें ये बंद था। दीनबंधु और छोटू मिश्रा को धारा 302 उनको भी लगी, ये भी सजा काट रहे थे। 2012 से दोबारा सुनवाई करते हुए अपराधियों को सजा सुनाई गई थी। इसमें बीच में रुक गया था कुछ ट्रायल इनका, बाद में फिर कोर्ट से इजाजत लेने के बाद हाई कोर्ट से फिर चला और वहाँ पर फिर इस मामले में 11 गैर सरकारी गवाहों के 3 चिकित्सा अधिकारियों, न्यायिक दंडाधिकारियों, 2 पुलिसकर्मियों ने आवेदन के पक्ष में बयान दिए। उसके बाद इन पे ये केस बना और आजीवन की सजा ये काट रहे हैं। शेरू सिंह की फरारी और सजा। इस मामले में ट्रायल के दौरान मामले का सबसे प्रमुख आरोपी शेरू सिंह बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान एक हवलदार को गोली मारकर फरार हो गया था, लेकिन बाद में वो भी आरा पुलिस के हत्थे चल गया। उसकी सुनवाई अलग से हुई थी। तत्कालीन जिला एवं न्यायाधीश प्रदीप मलिक ने शेरू को राजेंद्र केसी हत्याकांड का दोषी मानते हुए फांसी सजा सुनाई है। शेरू ने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। 12 फरवरी 2020 को हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की बेंच ने सजा पर रोक लगाते हुए मामले को दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी काफी इस पर सुनवाई हुई और ये वो चेहरे हैं, 5 लोग ये निकल के आ रहे हैं। ये भी एक गैंग है, पहले उसकी गैंग थी, वो उस अपराध की सजा काट रहा था। तो दोस्तों अपराधी कितना बड़ा हो, अगर पुलिस टाइट होती है, वहां का प्रशासन टाइट होता है, तो अपराधी के पेड़ कब उखड़ जाते हैं पता नहीं पड़ता। लेकिन बिहार में इस समय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उसी बीच में इस तरीके से वहाँ हत्याकांड होते हैं और वहां पर जो कुख्यात अपराधी होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। एक अपराधी दूसरे अपराधी को मारने पर अपना कद बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। जो 5 व्यक्ति हैं वहां से आसानी से निकल जाते हैं और इसके पीछे ही बहुत राज होता है कि लोग आते हैं बड़े आसानी से हॉस्पिटल के अंदर, पारस हॉस्पिटल के अंदर दूसरे सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, आईसीयू नंबर 2 से कमरा नंबर 209 में, और इस कुख्यात अपराधी को वहां से मारकर उनके सीने में एक नहीं कर 8-10 गोलियां उसके सीने में बरसाते हैं और वो वहीं के वहीं बेड पर सो जाता है। वो जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा और खत्म हो जाता है। पूरी सोशल मीडिया में उसकी ये चंदन मिश्रा की वीडियो चलने लगती है। कौन है अपराधी था, ये अपराधी कैसे बनाता, किस गांव को रहने वाला, सारे वीडियो इसके चलने लगते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री भी खुलने लगती है। तो दोस्तों ये था चंदन मिश्रा का हत्याकांड का अंजाम। अपराधी कितना बड़ा हो, अगर वो गलती करता है तो इसी प्रकार से उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। जो लोग कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनका भी अंजाम क्या होगा उस समय आने पर मालूम पड़ता है। लेकिन जितने भी आप देखो, कोई भी हो उत्तर प्रदेश के अंदर कुख्यात रहे और यहाँ जब सरकारें बदली उसके बाद उनका नामो निशान तक मिट गया। तो अपराध करना इस पृथ्वी पर जिसने भी किया उसका अंत बहुत बुरा होगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ समय के लिए हो सकता है आप फेमस हो सकते हैं, कुछ समय का आप अपना दबदबा बना सकते हो, लेकिन एक समय के बाद नामो निशान तक मिट जाती हैं। तो इसलिए अपने जीवन को बड़ी खुशहाल तरीके से जिए, अपने परिवार को जीने दें और लोगों को जीने दिए। अपने शौक में, अपने नाम बड़ी के चक्कर में इतने बड़े अपराधी बन जाते हैं, फिर जेलों की सलाह के उनके पीछे रहते हैं, पूरा जीवन उनका वहीं बीत जाता है। तो आए थे किसके लिए और कहाँ कर बैठते हैं, तो बड़ा सोच समझ के जीवन का निर्णय लीजिए। हमारा तो यही पर्पज है दोस्तों। इस घटना को सुनाने का पर्पज यही था कि इतने बड़े कुख्यात थे जिनसे पूरा पटना का बक्सर बिहार का वो कांपता था, थर्रा था, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे हैं और आने के बाद वो पैरोल पर आते हैं तो वहां पर उनका इस तरीके से उनका